नमस्कार। क्या केजरीवाल बजट सत्र के बहाने जेल जाने से बच जाएँगे? ये सवाल आपके ज़हन में होगा, मेरे ज़हन में भी है और मैं आज आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, बजट सत्र हमेशा अभी तक के जो इनके इतिहास रहा है हर साल, वो 1 सप्ताह से ज़्यादा नहीं रहा, 4-5 दिनों का ही बजट सत्र रहा। लेकिन विधानसभा का सत्र चल रहा है, इस सत्र के को बढ़ाकर पहली बार ऐसा हुआ है कि 15-16 से लेके सीधे-सीधे आप मार्च तक चले गए। एजेंडा क्या है, कहाँ है, वो हम आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो क्योंकि आपको पता ही था कि कल ईडी के सामने पेश होना था, ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ईडी आज कोर्ट चली गई, यही बताने के लिए कि देखिए, जो कानून है उसकी अवहेलना की जा रही है। देखिए, ये आम आदमी पार्टी है और केजरीवाल खिलाड़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट के आज के ऑर्डर के बाद केजरीवाल ने जय-जयकार मचाया, कानून, कानून, कानून जिंदाबाद, कानून जिंदाबाद। लेकिन वही ईडी का कानून, ईडी के निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं, उसमें वो बीजेपी दिखा रहे हैं। जबकि कोर्ट ने ही कहा था कि टाइम बॉन्ड तरीके से इस केस का पटाक्षेप होना चाहिए। अभी तक चार्जशीट उस पे दायर नहीं की गई है। अभी तक जो केजरीवाल जी की पूरी कहानी है, वो क्योंकि छठी बार की बात थी, छठी बार उनको नोटिस दिया गया, छठी बार पेश वही नहीं हुए। उससे 1 दिन पहले कोर्ट के सामने जब पेश हुए तो उन्होंने कहा कि भाई 2 दिन पहले 17 तारीख को पेश हुए थे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए। तो उन्होंने कहा कि हमें वक्त दिया जाए, वक्त दे दिया गया और मार्च तक टाल दिया गया। अब उनके ज़हन में ये था कि कोर्ट ने कहा तो कोर्ट के सामने आपने पेश हुआ, अब पेश हुए, क्योंकि कोर्ट में ईडी ही जाती है और ईडी के ही उस याचिका पे उनको डायरेक्शन दिया जाता है कि पेश होइए। पेश होने के बजाय वो पेश हुए और उन्होंने कहा कि मुझे वक्त दे दीजिए। लोअर कोर्ट ने उनको वक्त दे दिया। तो ईडी के जो ये डायरेक्शन थे, क्या वो सही या गलत? आपके ज़हन में ये होगा। तो मैं आपको बता दूं, दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। एक तरफ कानून को नहीं मानना, वो कोर्ट में चला। उसके लिए तो सुनवाई शुरू हो गई और उसके लिए पेश हो गए। लेकिन इधर दूसरी तरफ जो नोटिस दिया जा रहा है उसको फॉलो अप नहीं कर रहे हैं। जो का कानून के जानकार हैं वो साफ-साफ कह रहे हैं, वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा हो रही थी कि इस तरह से लगातार नोटिसेस की अवहेलना करना इनके लिए भारी पड़ सकता है। अब भारी क्यों पड़ सकता है? भारी इसलिए पड़ सकता है कि आपने हेमंत सोरेन को देखा है। 10 बार उनको नोटिस दिया गया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पूरी कहानी बदल गई और कहानी ऐसी बदली कि फिर उनको गिरफ्तार करना पड़ा। तो आज कोर्ट में ईडी फिर गई। तो क्या विधानसभा के बहाने ये बच जाएँगे? विधानसभा का सत्र इसलिए तो बढ़ाया गया। हुँ? आतिशी ने कहा कि हमने क्षमा कीजिएगा, हमने बजट तैयार करने में काफ़ी वक़्त ले लिया, लेकिन बहुत बड़ी विडंबना है, हमारे दर्शक जो हैं, जो देख रहे होंगे, वो समझ रहे होंगे कि ये बड़ी गिरगिट नीति के साथ जबकि बजट उन्होंने पेश किया, बजट पेश जो करना है, बजट की कॉपी तैयार थी, बजट कॉपी एलजी साहब को दी गई, एलजी साहब ने एमएचए भेजा, एमएचए ने क्लियर कर दिया, 2 दिन पहले क्लियर कर दिया। अब वो बजट पेश नहीं किया जा रहा है। बस सोच सकते हैं, सोच रहे हैं, वो बजट पेश नहीं किया जा रहा है। उड़-जलूल की बातें हो रही हैं, वो हंगामा चल रहा है। इसलिए कि अपने नेता को बचाना है मुझे, केजरीवाल को बचाना है। तो उड़-जलूल की बातें, पानी कर लो, बिजली कर लो। आज तक मैंने बार-बार आपको कहा था कि यही वो सरकार है, जो कभी भी किसी भी मसले को लेकर कभी बहस नहीं करती है। 6-6 महीने में 1 दिन, 2 दिन के लिए दिल्ली में इतनी सारी समस्याएँ, इतनी सारी परेशानियाँ रही, यही केजरीवाल सरकार है जो कभी स्पेशली सदन सिर्फ गाली देने के लिए बुलाई जाती थी कि आज ये मसले, वो मसले हो गए। कभी आपने मेट्रो पे चर्चा आपने नहीं सुनी, दिल्ली के हॉस्पिटल्स को लेकर चर्चा नहीं सुनी, दिल्ली में एजुकेशन सेंटर की कुछ चर्चाएँ ज़रूर हुई कि नई-नई बिल्डिंग बनाने को लेकर। बच्चे बढ़ रहे हैं, उनकी परेशानियाँ बढ़ रही हैं, उनकी समस्याओं को लेकर कभी चर्चा नहीं हुई। मोहल्ला क्लिनिक की वाहवाही लूटने के लिए चर्चा है कि हमने मोहल्ला क्लिनिक कितने बना दिया। बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है और डॉक्टर रिक्रूट नहीं किए गए, उसके लिए चर्चा नहीं हुई। दिल्ली की सड़कों पे 25 कम से कम 20,000 बसें चाहिए।
अपने चंद हजार बसों में ही वाहवाही लूटते रहे। उन्होंने कहा कि महिलाओं की हमने, आज दिल्ली में सबसे बड़ी ट्रांसपोर्टेशन की समस्या है, आप देख रहे हैं ना, हर दूसरा तीसरा व्यक्ति के पास गाड़ी है। इसलिए है क्योंकि उनको अपने गंतव्य तक जाना है, नौकरी करनी है, तो इनके पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर आप यकीन नहीं कर सकते। तो ट्रांसपोर्टेशन की ऐसी तैसी कर दिया आपने कभी उसकी चर्चा ही नहीं हुई। दिल्ली में सड़कों पे आपने कभी सुना क्या? दिल्ली के सड़कों के लिए नया जाल बिछा दिया गया, ऐसा कुछ हुआ है? कभी आपने चर्चा सुनी क्या? नहीं सुनी। ये वही सरकार है। बजट सत्र 15-20 दिन कर दी गई, इसलिए कि केजरीवाल को बचाना है। लेकिन हमारे जो कानून सूत्र के जानकार हैं वो बता रहे हैं कि इस बजट सत्र में भी आप बचा पाएंगे, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि ईडी ने अलग अलग जगहों से कानूनी राय ले ली है और कोर्ट को भी इन्फॉर्म कर दिया है। तो जैसे ही बजट पेश होगा, बजट पेश होने के तुरंत बाद केजरीवाल उठा लिए जाएंगे। आप कहिएगा भैया कोर्ट में भी चल रहा है, तो कोर्ट वाला मसला अभी तो है ही, तो फिर इनको क्यों उठाया जाएगा? भैया ऐसा है कि ईडी जब इनको बुला रही है, वो अलग व्यवस्था है। कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया वो अलग व्यवस्था है। ईडी को वहां भी कंक्लूड करना है अपनी चार्जशीट, जिसकी वजह से हियरिंग टल रही है और इनके और सारे मंत्री जो हैं अंदर बैठे हुए हैं। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया है ना अंदर, और भी बहुत सारे लोग। तो केजरीवाल ही यहाँ खेल कर रहे हैं, बच रहे हैं। अच्छा, उनको पता है कि पीएमएलए एक्ट में हम जाएंगे तो फिर हम लंबे ही चले जाएंगे। है, भूपेंद्र हुड्डा के प्रोग्राम में उन्होंने इस बात को दोहराया भी कि बस ये पीएमएलए एक्ट को हटा दीजिए, देखिए उसके बाद इस सरकार का क्या हासिल होगा। तो ये हकीकत है। और सर ये भी केजरीवाल भी जानते हैं कि जैसे हम बजट पेश कर दिए, उसके बाद ईडी अपना काम शुरू करेगी। यहाँ के विधानसभा के पास फुल पावर नहीं है, बहुत कम पावर है दिल्ली की विधानसभा के पास, स्पीकर के पास लिमिटेड पावर है, क्योंकि ये स्टेट नहीं है, यूटी है। दूसरे प्रदेशों की विधानसभा की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि मैंने कानून लगभग 5 साल कवर किया है। लोकसभा भी तकरीबन 5 से 7 लोकसभा, 5 साल 7 साल 8 साल तक मैंने कवर की है। तो मुझे पता है कि लोकसभा के अधिकार है, स्पीकर के अधिकार है। यहाँ भी स्पीकर का अधिकार, लेकिन यहाँ स्पीकर के अधिकार में एक चपरासी अपॉइंटमेंट करने का भी नहीं है। बहुत सारी दिक्कतें हैं। और अभी आपने देखा होगा कि इनके डिप्टी सेक्रेटरी हटाए गए, तमाम सारे ऑफिसर्स हटा दिए गए वहां से, क्योंकि उनके पास राइट नहीं है। तो इसलिए एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ भी एलजी सुपर पावर है और ऑलरेडी पहले से ईडी के पास परमिशन है, परमिशन की जरूरत नहीं है। ईडी के साथ कब तक आंख मिचौली केजरीवाल खेलते रहेंगे, ये कह पाना मुश्किल है। और किसी भी दिन ईडी बिल्ली की तरह झपट्टा मारेगी और इनको उठा लेगी, क्योंकि मामले बहुत हैं, बहुत कुछ है। अब पीएमएलए का मामला है, आप जानते ही हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट है। हाँ, हाउस की वजह से आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट कुछ कह तो सकता है। अभी 2-4 जजमेंट भी ऐसा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी कई मसलों में कानून से बंधा हुआ होता है। अगर ऐसा होता तो मनीष सिसोदिया को बेल दे दिया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डबल बेंच ने ऐसा कुछ नहीं किया। टिप्पणियां बहुत कुछ हुई, लेकिन जब जजमेंट आए तो जजमेंट बहुत डिफरेंट था। तो इसलिए मित्रों, ईडी किसी भी दिन इनको अपने चपेट में ले सकती है। अब ये चाहे जितनी देर भागते रहे। आपकी राय क्या है? अपनी राय जरूर लिखिए, टिप्पणी जरूर कीजिए। बजट सत्र कितना लंबा करेंगे? क्या मार्च तक लेके जाएंगे? अप्रैल तक लेके जाएंगे? क्या कब तक बचेंगे? क्या चुनावी घोषणा के बाद इनको क्या उठा नहीं सकती है ईडी? क्या ऐसा कोई कानून में कुछ लिखा हुआ नहीं है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ये जा सकते हैं, कह सकते हैं कि भैया हम चुनाव का वक्त है इसलिए मैं ऐसा कर सकता हूं। लेकिन ये कहना मुश्किल है, कह पाना मुश्किल है और करना मुश्किल है। दोनों बातें अलग अलग है। नमस्कार।